नमस्ते बच्चों, आज हम 3.4 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व तो एलिमिनेशन से ही करना है, पर पहले कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनसे हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी वो प्रॉब्लम देख के, और फिर इक्वेशन जब बन जाएंगी तब हम उन्हें एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to denominator. Find fraction हमें find करना है, तो इसका मतलब पहले हमें let करना पड़ेगा उसका न्यूमरेटर एंड उसका डिनोमिनेटर। let न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन x बाई y बन जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर लिखते हैं ऊपर हम, नीचे डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन हमारे पास बन गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन में उसने क्या दिया है। क्वेश्चन में उसने दिया है इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट, यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 1 ऐड करना उसने दिया है और सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से। तो कह रहा है फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन जो था, पहले कुछ फ्रैक्शन था, हमें नहीं पता क्या था। जब हमने ये किया कि 1 इसमें ऐड किया और 1 इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो फ्रैक्शन रिड्यूस होके 1 बन गया, 1 के इक्वल हो गया वो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और जो बोला है वो करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना ही है जो उसने दी है कंडीशन, जब हम वो लगाएंगे। तो अब जो बोला है उसने, अगर हम इसमें 1 ऐड करें और इसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन रिड्यूस होके 1 बन गया। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे क्रॉस से। 1 का मतलब 1/1 ही है, तो 1 इधर आया तो इधर तो x + 1 ही रह गया और y - 1 यहाँ पे आ गया। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? x, y को इधर ले आए -y, और इस 1 को भी उधर ले जाए -2, ये 1 भी उधर जाके माइनस का बन गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको फर्स्ट नंबर देंगे, हम अलग से लिखेंगे तब देंगे फर्स्ट नंबर। तो ये तो हमें एक इक्वेशन मिल गई है। उसके बाद सेकंड में देखते हैं, इट बिकम्स 1/2। अब फ्रैक्शन जो ये 1 रिड्यूस होके 1 बन गया था, वो 1/2 बनेगा कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में हम अगर 1 ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही चल रहे हैं, फिर से हम लिखते हैं। अब हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो न्यूमरेटर सेम रहेगा x, और हमने ऐड किया इसमें 1। तो अब की बार फ्रैक्शन क्या बोला उसने, क्या बन गया? 1/2। फिर से क्रॉस कर देते हैं, 2 उधर चला गया, 2x, y + 1 1 के पास आ गया, और इक्वेशन अब क्या बन गई हमारे पास? 2x - y = 1। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस क्या क्या बन गई। अब उनको अलग अलग करके और उनका नाम भी डाल लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास बनी x - 1 - 2, ये 1 हमने इसको नाम दे दिया। दूसरी बनी 2x - y = 1, इसको हमने 2 मान लिया। क्या करें अब? एलिमिनेशन से करना है। अब हमें एलिमिनेशन से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम, जो कि दिख रहा है हमें पहले ही सेम है, पर साइन क्या है? सेम साइन है। तो जब सेम साइन हो और कोएफिशिएंट भी सेम हो तो क्या करना होता है? एक में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो क्या करें हम? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हैं। तो 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 पहले लिखेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने 2x - y = 1, फिर मैंने लिखा x - y = -2, और सब्ट्रैक्ट करना है। जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं।
ये प्लस था माइनस का हो गया, ये माइनस था प्लस का हो गया, ये माइनस था प्लस का हो गया। तो 2x माइनस 1x, यहाँ पे 1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो उसको 1 ही माना जाता है। तो 2 माइनस 1 तो 1 ही रह गया, x रह गया। ये दोनों अलग अलग साइन है और सेम कोएफिशिएंट है वेरिएबल का, तो कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल कर भी सकते हो, नहीं भी, ऐसे कैसे भी छोड़ सकते हो। ये +2 और ये 1 तो 3, तो सीधी सीधी x की वैल्यू 3 मिल गई हमें। अब क्या करते हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 और 2, किसी में से भी एक में हमें पुट करना है। अब हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 में कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 में करना है। तो 1 में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 यहाँ पे पुट करा, 3 माइनस y इक्वल -2, तो 3 को उस तरफ ले जाते हैं, -y इक्वल टू, ये माइनस का ही बन जाएगा तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y क्या आ गया हमारे पास 5, y की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमें फ्रैक्शन बना के लिखना है, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या था, x बाय y था और x क्या आ गया था 3 एंड y आ गया है 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो सबसे पहले तो दोनों की प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी be x years and present age of Sonu y years। तो सोनू की प्रेजेंट एज y और नूरी की प्रेजेंट एज हमने x मान ली है। उसके बाद फिर उसने क्या दिया है, 5 years ago, एक कंडीशन 5 years ago, एक सिचुएशन 5 साल पहले की है और एक 10 years later 10 साल बाद की। तो पहले 5 years ago, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें करना जो क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले तो हमें दिया है एक सिचुएशन है 5 years ago, तो 5 years ago एज ऑफ नूरी की एज क्या होगी 5 साल पहले। तो प्रेजेंट एज में से, नूरी की प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर देंगे, तो 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो ये थी। एंड एज ऑफ सोनू 5 साल पहले का ही निकालना है इसका भी, तो वो y -5 ईयर्स का था। तो ये हमें मिल गई उनकी 5 साल पहले की एज। और उसने क्या बोला है, उसने बोला हुआ है कि नूरी थ्राइस थी, नूरी की एज 3 टाइम्स थी सोनू की एज का। तो नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स थी, तो पहले दोनों की 5 साल पहले की एज को हम इक्वल लिखते हैं, x -5 लिखा, इक्वल लिख दिया y -5, और ये 3 टाइम्स है तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, x -5 इक्वल 3y -15, और अगर हम y वाले को उस तरफ लाएंगे तो प्रॉपर इक्वेशन बनेगी। इसको हम इधर ले आए, माइनस का साइन हो गया, -15 यही था, -5 को उस तरफ ले गए, +5 हो गया और -10 हमारे पास बचा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे हम, इसको अभी लिख लेते हैं या बाद में लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद अगली जो सिचुएशन दे रखी है उसने दे रखी है 10 years later की, तो अब हम लिखेंगे 10 years later। दोनों की एज लिखेंगे, एज ऑफ नूरी 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी, आज अगर वो x एज की है तो 10 साल बाद x + 10 years की हो जाएगी। और एज ऑफ सोनू वो y + 10 years का हो जाएगा। तो ये हमने दोनों की 10 साल बाद की एज लिख दी है। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो पहले तो जो दे रखा है उसको हम इक्वली करते हैं।
तो अब देखते हैं, पहले तो हमने इक्वल कर दिया। अब क्या दे रखा है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, ये ट्वाइस है, अब नूरी ये है तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास बना x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस में 20, और इक्वेशन बनी हमारे पास x माइनस 2y, 10 उधर जाएगा तो 20 माइनस 10 10, तो ये इसको हम 2 नंबर दे लेते हैं। तो इक्वेशन बन गई है हमारे पास, इक्वेशन बन गई। क्या करें अब देखते हैं, पहले लिख लेते हैं इनको अलग अलग करके। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी है x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट है, फिर से लिख दें माइनस 10 है, एंड x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब देखते हैं हम किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है, यहां बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले ही सेम है, पर साइन भी दोनों का सेम है। जब साइन सेम हो तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 कर देते हैं क्योंकि ये 3, कोई कुछ भी कर लो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 करा तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले 2 लिख देते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 10 एंड x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो सारों के साइन चेंज करने पड़ेंगे। देखते हैं अब, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया, 3 माइनस 2 1 y रह गया, 10 प्लस 10 दोनों प्लस के हो गए थे 20, तो y तो मिल गई। y क्या थी, एज ऑफ सोनू, सोनू की एज तो मिल गई। पुट वैल्यू ऑफ y, किसी में भी पुट कर दें, इन 1 में कर लेते हैं हम, 1 कौन सा है, ये है, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 3 और y आ गया 20 और इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 60 माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, तो कितना आ गया 50, तो x 50 आ गया हमारे पास। तो क्या था, y 20 सोनू की एज, x 50 नूरी की एज, तो लिख देंगे एज ऑफ नूरी प्रेजेंट, प्रेजेंट एज जो हमने मानी थी, इक्वल कितना 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल कितना आया था 20 ईयर्स। तो इस तरह से हमें करना है। थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है हमारे पास इज 9, तो जो 2 डिजिट है उसकी उनका सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ये नंबर दे रखा है उसका 9 टाइम्स करें तो इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, तो वो किसके इक्वल है, जब हम उन डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो उससे जो नया नंबर बनेगा उसके ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर बोला है तो डिजिट ही लेनी पड़ेंगी, हमें लेट करनी पड़ेंगी। लेट वंस प्लेस डिजिट बी x, लेट वंस प्लेस डिजिट बी x एंड टेंथ प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस भी लिख सकते हैं, यूनिट्स डिजिट भी लिख सकते हैं, प्लेस डिजिट बी वाई, मतलब जैसे ये 13 और रिवर्स करा, रिवर्स का मतलब क्या है, ये है, रिवर्स का मतलब ये है। अब ये वंस प्लेस डिजिट है और ये टेंथ प्लेस डिजिट है, तो ये मैंने x माना है वंस प्लेस का जो डिजिट है, और जो टेंथ प्लेस की डिजिट है वो मैंने 1 मान लिया। लेट करिए, अभी हमें नहीं पता है कि हमारे पास क्या है, तो ये तो मैंने वैसे एग्जांपल दिया है, तो ये चीज मिल गई हमें, लेट कर ली है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, सबसे पहले हम एक बार नंबर बना लेते हैं। तो वंस प्लेस और टेंथ प्लेस डिजिट अगर मान ली तो नंबर क्या बन गया, 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या बनेगा, जब हमारे पास वंस प्लेस एंड टेंथ प्लेस डिजिट हो
तो उनसे हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है तो ऐसे बनता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10th प्लेस डिजिट और प्लस में 1th प्लेस डिजिट। इस चीज का ध्यान रखना है बस हमें। तो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर जो हमने माना उसके अकॉर्डिंग क्या बन गया 10 मल्टीप्लाई बाय y 10y प्लस में x। तो हमारे पास जो हमने लेट किया उसके अकॉर्डिंग ये नंबर बन गया। तो ये ध्यान रखना हमें ऐसे बनाना होता है। तो जैसे मान लो 31 ही है तो इसमें 1th प्लेस डिजिट क्या है 1 है और 10th प्लेस डिजिट क्या है 3 है। तो नंबर कैसे बनेगा 10 इंटू 3 प्लस 1 तो 30 प्लस 1 31 तभी तो बना है। तो हमें नंबर जब हमारे पास एक्स वाई हो 1th प्लेस एंड 10th प्लेस तो ऐसे नहीं कि हम नंबर कैसे बनेगा कि ये हमारे पास 1th प्लेस है और ये 10th प्लेस है तो 10th की जगह पे y रख दिया और यहाँ पे तो yx नंबर नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये तो तब तो हम लिख सकते हैं जब हमारे पास सच में ही नंबर दे रखे हो। अब तो हमने लेट किया है, जब हमने इस तरह से लेट करें हम वेरिएबल की फॉर्म में डिजिट्स को तो नंबर हम इस तरह से बनाते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। तो ये हमारे पास नंबर बन गया। और 2 डिजिट नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स जो उसने बोला हम पहले लिख लेते हैं 2 डिजिट नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो डिजिट्स को रिवर्स किया उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जो 1th प्लेस है वो हम 10th प्लेस बन गया और जो 10th प्लेस है वो 1st प्लेस बन गया। तो अब नया नंबर क्या बन जाएगा रिवर्स करने के बाद, अब यहाँ पे 10x हो जाएगा और यहाँ पे y हो जाएगा। तो ये सब कुछ पहले इसलिए लिखा है, ये अभी सभी हमें यूज करना है, काम आएगा अभी। तो ये हमने लिख दिया। तो ये चीज समझनी जरूरी है बहुत। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो ये हमें पता होना चाहिए और रिवर्स का मतलब क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये हमें मिल गया। अब उसने जो जो बोला है वो करते जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन में उसने क्या दिया, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो जो ये 2 डिजिट हमने मानी है x और y उनका सम 9 दिया। तो सबसे पहला तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया और ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। तो ये तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। तो अब देखते हैं फिर क्या बोला है उसने। अब उसने बोला है 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर था हमारे पास पहला ये जो हमने बनाया था इसका 9 टाइम्स मतलब 10y प्लस में क्या है ये x और इसका 9 टाइम्स और किसके इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो जो रिवर्स करके डिजिट्स को रिवर्स करके जो नया नंबर बनाया है उसके ट्वाइस है। तो ये नया नंबर बना है तो इसके ट्वाइस है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बन गया 90y प्लस 9x और ये बन जाएगा 20x एंड 2y। तो 90y और 2y इस तरफ चला जाएगा और x इस तरफ, या फिर इसको सारों को इस तरफ ले आते हैं। जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ तो 0 ही बन गया। तो 20x एंड माइनस 9x होगा तो क्या बन जाएगा 11x एंड माइनस 90y इधर आएगा 2 माइनस 90y होगा तो बन जाएगा माइनस का 88y। तो इसमें से भी हम 11 कॉमन ले सकते हैं। एक बार पहले इसको ऐसे लिख ले 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। अगर इसमें से 11 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x बन जाएगा बचेगा और यहाँ पे 8y बचेगा। कॉमन लेना कोई जरूरी नहीं है, बस ये थोड़ा सिंपल हो जाएगी, आसानी से हम अपना सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो 11 उस तरफ 0 के पास चला जाएगा और यहाँ पे खाली हमारे पास ये बचेगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो 2 इक्वेशन हमने निकाल ली है फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब क्या करेंगे हम जब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। तो पहले एक बार लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गई है 9, ये फर्स्ट है, एंड सेकंड आ गई है x माइनस 8y
0, ये सेकंड है। तो अब क्या करें, वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम दिख ही रहा है, तो इसमें से माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट 2 from 1, सब्ट्रैक्ट 2 from 1 से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले 1 लिखा, x प्लस में y इक्वल टू 9 एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट जो करना है वो लिख दिया, और ये सब्ट्रैक्ट करना है तो सारे साइन चेंज कर देंगे, ये तो 0 है ही, ये कैंसल, और ये हो गया 9y, 9 प्लस 0 तो 9 ही हो गया, और y क्या आ गया हमारे पास, y आ गया 1, तो y 1 मिल गया हमें। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, ऑफ y इन 1 में पुट करते हैं वैल्यू, 1 का है ये, यहाँ पे y 1 पुट करा तो x क्या आ जाएगा, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, तो x 8 आ गया। तो x क्या माना था हमने, 1 प्लेस डिजिट मानी थी जो कि 8 आ गई, और 10 प्लेस डिजिट को हमने y माना था, तो नंबर क्या बन गया, नंबर हमारे पास बन गया 1 प्लेस डिजिट हम यहाँ लिखते हैं जो कि x है 8, यहाँ लिख दिया हमने, और 10 प्लेस डिजिट यहाँ लिखते हैं जो कि 1 है, तो नंबर हमारे पास 18 आ गया। और न्यू नंबर भी अगर वो पूछे, न्यू नंबर क्या आ जाएगा, न्यू नंबर क्या था, जब हम इसको रिवर्स करेंगे 1 जोड़ 10 प्लेस को, तो न्यू नंबर आ जाएगा 81। फोर्थ, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes. तो उसको चाहिए 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट चाहिए, और टोटल उसको 2000 रुपीज निकलवाने हैं। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको नोट 100 के और 50 के मिला के 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो पहले तो जो उसने पूछा वही लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज 50 नोट्स ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इक्वल टू y। मतलब 50 के जो नोट हैं उसके पास वो x हैं टोटल, एंड 100 के जो नोट हैं वो y, तो ये नंबर है नोट्स का। तो टोटल नोट्स अब अकॉर्डिंग टू पहले क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है, अब हम देखते हैं उसको। उसने दिया है, बोला है मीना को 25 नोट्स, टोटल नोट उसको 25 मिले, और हमने माना है 50 रुपए के x हैं और 100 रुपए के y हैं, तो x प्लस वाई टोटल नोट हो गए और इक्वल टू 25, ये हमें दे ही रखा है, तो फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद टोटल जो उसको पैसे निकलवाने थे वो कितने, 2000 निकलवाने थे। तो अगर अब हमारे पास x नोट हैं कितने के, 50 रुपए के, तो ये कितनी कॉस्ट, मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इन नोट्स की, 50 into x, और 100 रुपी y नोट्स 100 रुपीज के हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 into y। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 50 into x प्लस 100 into y और टोटल रुपीज 2000, 50x 100y इक्वल टू 2000। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब इसको हम थोड़ी सिंपल भी बना सकते हैं, अगर 50 से पूरी को डिवाइड, मतलब 50 अगर कॉमन ले लें तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास 50 कॉमन लिया तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2y और 2000, और 50 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 हो जाएगा। 50 इधर आके इसको डिवाइड करेगा तो 40 आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन एक तरह से ये बन गई है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, देखते हैं भाई, x और x का, x जो वेरिएबल है सेम, एक 1 कोएफिशिएंट है, दोनों का सेम है, तो क्या करेंगे, सेकंड में से या फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 क्या है, x प्लस 2y, x प्लस y है 1, x प्लस 2y ही है ये भी,
40। तो सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हुआ, ये माइनस का y बचेगा और ये कितना बचेगा -40 एंड 5 15 बचेगा माइनस का 15। तो y माइनस माइनस कैंसिल होके y 15 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ y इन, फर्स्ट में रख दें या सेकंड में, ऑफ y इन 1 में रख रहे हैं, 1 ये है तो y की वैल्यू कितनी आई है 15, यहाँ पे 15 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 25, यहाँ पे 15 रखा तो उधर गया माइनस का 15 तो कितना आ गया 10, तो x आ गया 10। तो x क्या माना था हमने 50 रुपीज नोट्स, तो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स था उसके पास कितना 10 नोट थे 50 के, एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 के कितने नोट थे उसके पास, y को हमने क्या माना था 100 रुपीज नोट्स, तो 15, तो 15 उसके पास 100 के नोट थे और 10 उसके पास 50 के नोट थे। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। A lending library has fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days. 7 days के लिए 27 रुपीज पे करने पड़े। कोई लैंडिंग लाइब्रेरी है, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। 3 दिन अगर सिर्फ बुक रखते हैं तो एक फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे, उसके बाद फिर पर डे के अकॉर्डिंग एडिशनल चार्ज है। तो 7 डेज के लिए 27 रुपीज देने पड़े अगर 7 दिन बुक रखी तो। फिर उसके बाद सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक्स शी केप्ट फॉर 5 डेज। 5 डेज के लिए 21 रुपीज देने पड़े। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर डे। तो लेट करते हैं, लेट फिक्स चार्ज बी ₹X एंड चार्ज पर डे ₹Y। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो बोला है, सबसे पहले उसने 7 दिन के लिए बुक रखी तो उसको टोटल कितने रुपीज देने पड़े 27। तो जो 7 दिन के लिए बुक रखी, 3 दिन के लिए तो X रुपीज है, फिक्स चार्ज है 3 दिन का। 7 दिन में से 3 दिन के लिए तो X रुपीज हो गए, तो बाकी कितने दिन बचे 7 - 3 करा तो 4 डेज। तो 4 डेज के लिए पर डे के अकॉर्डिंग Y रुपीज उसको देने पड़ेंगे, तो 4Y = 27। फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट 5 डेज बुक रखी तो 21 रुपीज देने पड़े। तो 5 डेज में से 3 दिन के लिए तो X रुपीज हो गए, कितने दिन बचे 2, तो 2Y। 2 डेज के लिए पर डे Y रुपीज देने पड़ेंगे, तो टोटल 2Y = 21। तो दोनों इक्वेशन बन गई। हमें दिख रहा है कि X का कोएफिशिएंट सेम ही है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो सब्ट्रैक्ट 2 from 1। इक्वेशन 2 from 1। तो 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। X + 4Y = 27, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 2 को ही, 2Y = 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसल, 4 - 2 2Y, एंड 27 - 21 कितना बचा 6, तो Y आ गया हमारे पास 3। ये 2Y बचा और 21 इसमें से गया तो 6 बचा, और 2 इसको 6 को आके डिवाइड करेगा तो Y आ गया 3। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ Y इन फर्स्ट। Y की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ Y इन 1 में यहाँ पे Y की वैल्यू पुट करेंगे, तो X + 4 × 3 कितना हो गया 12 = 27। X को यहीं छोड़ेंगे, 27 - 12
कितना आ जाएगा 50, तो x आ गया 50। तो x क्या माना था हमने, फिक्स चार्ज माने थे, तो फिक्स चार्ज आ गए ₹15 एंड चार्ज पर डे आ गए ₹3। तो पर डे 3 रुपये देने पड़ते हैं हमें, और 3 डेज के लिए जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपये।